सच, साहस, सरोकार। खास कार्यक्रम शख्सियत में, जिसमें आज हमारे साथ एक ऐसे शख्सियत मौजूद हैं जिन्होंने अपने मेहनत और संघर्ष के दम पर एक अलग ही मुकाम हासिल किया है। आज हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ समाजवादी पार्टी नेता प्रदीप सिंह बब्बू जी। प्रदीप जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्राइम टीवी में। जी, थैंक यू। सबसे पहले आप अपने बारे में हमारे दर्शकों को बताएं और ये भी बताएं कि आपके राजनीतिक जीवन की शुरुआत कैसे हुई। देखिए, हम लोग छात्र राजनीति से निकल के आए हैं। मैं लखनऊ विश्वविद्यालय की छात्र राजनीति में था और लखनऊ विश्वविद्यालय में हमने छात्र संघ का चुनाव लड़ा और छात्र संघ के चुनाव से, छात्रों के संघर्ष से हम धीरे धीरे जनहित के मुद्दों से सरकार से और सरकार में रह के और सरकार में न रह के भी हमने लोगों की लड़ाई लड़ी। हम लखनऊ विश्वविद्यालय में हम लोग आ गए, मैं 90 में आ गया था, 89-90 में। उसके बाद 96 के दौर में मैंने छात्र संघ का चुनाव लड़ा और इसके बाद लगातार करीब 7 वर्षों तक हम लोग विश्वविद्यालय की राजनीति में थे। विश्वविद्यालय की राजनीति में, विश्वविद्यालय के उस दौर में हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा और उसी दौर में हम लोग कहीं न कहीं समाजवाद के पुरोधा माननीय मुलायम सिंह यादव जी से भी प्रभावित हुए। क्योंकि मुलायम सिंह यादव जी छात्र संघ के चुनाव को लेकर, चाहे कोई बड़ी छोटी मुद्दे हों चाहे बड़े मुद्दे हों, छात्र नेताओं के मुद्दों को मुलायम सिंह यादव जी हमेशा तवज्जो देते थे और इसलिए हम लोगों ने उनसे मिल के, उनसे जुड़ के आगे की राजनीति करने के लिए सोची और समाजवाद की धारा में कहीं के अपने को जोड़ लिया। उसके पहले भी समाजवादी पार्टी के साथ साथ हम कहीं न कहीं चंद्रशेखर जी से प्रभावित रहे हैं। चंद्रशेखर जी चाहे प्रधानमंत्री काल का, उन्होंने प्रधानमंत्री का दौर जो मैंने देखा था और प्रधानमंत्री दौर के बाद भी जिस तरह उन्होंने अपने लोगों को अपने को लोगों से जोड़े रखा, देश की समस्याओं से लोगों को कहीं न कहीं जोड़े रखा, इसलिए हम लोग कहीं न कहीं उनसे भी प्रभावित थे। तो समाजवाद से प्रभावित होने के नाते, चाहे चंद्रशेखर जी से प्रभावित होने के नाते या नेताजी से प्रभावित होने के नाते, समाजवादी पार्टी में हम ज्वाइन किए। समाजवादी पार्टी ने हमें समाजवादी योजना सभा का प्रदेश का सचिव बनाया 1997 में, 1997 में। और 1997 से समाजवादी पार्टी की राजनीति करते करते आज 2022 चल रहा है, मैं समाजवादी पार्टी में ही रहा हूँ। समाजवादी पार्टी के ही नीतियों से प्रभावित होकर हमने तमाम ऐसे कार्यक्रम किए हैं और यही राजनीतिक जीवन फिलहाल रहा है। प्रदीप जी, हर इंसान के अपने कुछ सपने होते हैं, उसे पूरा करने की लगन होती है। आपके क्या सपने रहे? देखिए, हर व्यक्ति का, हर राजनीतिक व्यक्ति का सपना होता है कि जीवन में कुछ ऐसा किया जाए राजनीतिक तौर पे जिससे कि लोग हमेशा उस चीज़ को याद रखें। हम लोगों ने भी एक सपना देखा है कि लोगों से जुड़ के, एक आम जनमानस से जुड़ के लोगों की समस्याओं को कैसे निराकरण किया जाए और उसके लिए कहीं न कहीं ज़रूरत होती है कि चाहे आप विधायिका में कहीं न कहीं शामिल हों और सत्ता में आएँ। तो हम लोगों का हमेशा सपना रहा है कि कहीं न कहीं इस तरह की समस्याओं से जूझने के लिए, समस्याओं से जुड़ने के लिए, लोगों के निराकरण के लिए सत्ता आए और सत्ता में आने के बाद हम लोगों की समस्याओं का कहीं न कहीं निराकरण कर सकें। तो प्रदीप जी, आज आप जिस मुकाम पर हैं, यहाँ पर पहुँचने के लिए आपको कौन-कौन सी चुनौतियों का सामना करना पड़ा? देखिए, कोई मुकाम मैं तो नहीं कह सकता हूँ कि मेरा कोई मुकाम अभी है, जी, क्योंकि आज भी समाजवादी पार्टी का एक कार्यकर्ता की हैसियत से ही हूँ। हाँ, समाजवादी पार्टी ने सम्मान जरूर दिया, प्रदेश का सचिव बनाया मुझे, समाजवादी पार्टी का प्रदेश का प्रवक्ता रहा हूँ। इन सब सम्मानों से मुझे सम्मान मिला, पार्टी में, संगठन में सम्मान मिला। जी, लेकिन एक राजनीतिक व्यक्ति का मुकाम तो बहुत आगे तक जाता है
और मुझे लगता है उस मुकाम को हासिल करने में भी समय लगेगा। लेकिन हमारा नेतृत्व, चाहे अखिलेश यादव जी का नेतृत्व हो और चाहे नेताजी का नेतृत्व था, एक ऐसे अखिलेश यादव जी का नेतृत्व हम मानते हैं कि एक ऐसा विजनरी नेतृत्व है कि जितने दिन सरकार थी हम लोगों की 17 तक, 2012 से लेकर 2017 तक, इस दौर में उत्तर प्रदेश ने जो विकास के मानक स्थापित किए, जो विकास के नए मापदंड स्थापित किए, आज भी लोग उसको याद करते हैं। जो लोग सत्ता में आज हैं और जो लोग आज पार्टियां सत्ता में हैं, वो लोग भी कहते हैं कि समाजवादी पार्टी ने विकास की जो धारा बहाई है, उस धारा में कहीं कि आज भी उसी धारा में वो लोग बह रहे हैं, कोई नई धारा उन्होंने नहीं निकाली है। तो हम लोग जो है, चाहे समाजवादी पार्टी की राजनीति से लेकर और आज तक, हम लोग ये सोचते हैं कि कुछ ऐसा करें कि नए मानक स्थापित हों और वही मानक ही कहीं न कहीं हम लोगों को किसी स्थान तक, किसी मुकाम तक पहुंचाएंगे। जी। प्रदीप जी, हर इंसान का एक प्रेरणा स्रोत होता है, आपका कौन रहा? हमारे प्रेरणा स्रोत देखिए, समाजवादी पार्टी के संस्थापक माननीय मुलायम सिंह यादव थे, आदरणीय चंद्रशेखर जी थे, और आज आज की राजनीति में जो हमारी प्रेरणा स्रोत हैं आदरणीय अखिलेश यादव हैं। क्योंकि अखिलेश यादव जी का जो विज़न है वो कहीं न कहीं देश को, प्रदेश को विकास के एक नए रास्ते पर ले जाने का काम करता है, पहले भी किया है। इसलिए हमारे प्रेरणा स्रोतों में, आज की प्रेरणा स्रोतों में ये हैं, और इसके पहले मैंने कहा कि चंद्रशेखर जी और नेताजी हमारे प्रेरणा स्रोत हैं। आप समाजवादी पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, तो अभी तक आपका अनुभव कैसा रहा? समाजवादी पार्टी में हमारा अनुभव बहुत अच्छा रहा है। नौजवानों की राजनीति करने के लिए समाजवादी पार्टी सबसे बेहतर पार्टी है। युवाओं की राजनीति करने के लिए, देश के ऐसे वर्ग के को जो देश का चाहे पिछड़ा वर्ग हो, चाहे देश का गरीब वर्ग हो, मजलूम हो, मजबूर हो, इन लोगों की राजनीति करने के लिए समाजवादी पार्टी, और इनकी बात सुनने के लिए समाजवादी पार्टी से बेहतर कोई पार्टी नहीं हो सकती है। इसलिए मेरा अनुभव है कि आज के समय में समाजवादी पार्टी लोकतांत्रिक मूल्यों की स्थापना के लिए अगर सबसे पहले, सबसे मजबूत कोई पार्टी, सबसे अच्छी कोई पार्टी है तो समाजवादी पार्टी। जी। प्रदीप जी, विधानसभा चुनाव 2022 में सपा विपक्ष के रूप में सामने आई, लेकिन सरकार नहीं बना पाई। कहाँ चूक रह गई, क्या कारण रहा? देखिए, सरकार नहीं बना पाए, हम लोगों ने उसकी समीक्षा भी की, तमाम ऐसे कारण थे, लेकिन जो प्रमुख कारण थे जी। उनमें मैं ज़रूर कहूँगा कि लोगों का विश्वास कहीं न कहीं जो प्रशासन है, जो शासन है, इससे, और ये सरकार, अभी भी एक उपचुनाव हुआ, रामपुर में उपचुनाव हुआ, मैनपुरी में हुआ। मैनपुरी का चुनाव हम लोगों ने जीता, खतौली का चुनाव हम लोगों ने जीता, रामपुर का चुनाव भी हम लोग जीत रहे थे, लेकिन वहाँ के शासन प्रशासन ने जिस तरह लोगों को मतदान स्थल तक जाने से रोका, और उसकी तमाम ऐसी क्लिपिंग है जो हम लोगों ने दिया है, को माननीय कोर्ट को भी दिया है। तो आज का जो ये दौर है, मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी इस दौर से जो गुजर रही है, लोकतांत्रिक मूल्यों की स्थापना के लिए, इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि लोकतंत्र की स्थापना में कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी का जो अभी योगदान चल रहा है, जो संघर्ष चल रहा है, वो याद रखा जाएगा। और कम से कम चुनाव चाहे जो हों, चाहे 2022 का चुनाव हो या आगे का जो भी चुनाव हो, अगर सही ढंग से लड़े जाएंगे तो सरकार जो भी बनेगी उसमें, तो निश्चित रूप से ऐसी सरकार बनेगी जो लोगों की विश्वास के अनुरूप होगी, लोगों के वायदों के अनुरूप होगी। लेकिन आज कहीं न कहीं प्रशासन जिस तरह से ज़बरदस्ती करता है, वो बहुत उचित नहीं कहा जा सकता लोकतंत्र के लिए। जी। उपचुनाव में कल आपकी पार्टी ने अच्छा प्रदर्शन किया, इसके देखते हुए क्या लगता है कि निकाय चुनाव में आगे की क्या रणनीति है? देखिए, उपचुनाव में हमारी पार्टी ने निश्चित तौर से अच्छा प्रदर्शन किया। यहाँ तक कि गुजरात में भी हमने एक सीट जीती, और निकाय चुनाव में भी समाजवादी पार्टी, जैसे आपको याद होगा कि जिला पंचायत के चुनाव में समाजवादी पार्टी को सर्वाधिक सदस्य जीते थे, सर्वाधिक मत मिला था। लेकिन जब जिला पंचायत अध्यक्षों का चुनाव हुआ तो इस सरकार ने अपनी जोर ज़बरदस्ती से, अपने अलोकतांत्रिक कृत्यों से फिर से तमाम ऐसे लोगों को अपने जिला अध्यक्षों को बना दिया, जिला पंचायत अध्यक्षों को। निकाय चुनाव में निश्चित तौर से समाजवादी पार्टी भारी बहुमत से जीतेगी, और लोगों का अब जो सरकार है, इस सरकार से लोग लड़ेंगे, समाजवादी पार्टी सिर्फ नहीं लड़ेगी, लोग लड़ रहे हैं, तो निकाय चुनाव में हम लोगों को भारी बहुमत मिलेगा। जी।
चाचा के साथ आने के बाद निकाय चुनाव में सपा को कितना फायदा होता दिख रहा है? देखिए, चाचा के साथ आने से निश्चित तौर से समाजवादी पार्टी में बहुत मजबूती आएगी, और मजबूती इसलिए भी आएगी कि चाचा को एक लंबा अनुभव रहा है समाजवादी पार्टी की राजनीति का, लोगों से जोड़ने का, लोगों से जुड़ने का। तो चाचा के आने से जो एक आम कार्यकर्ता है और जो एक आम वोटर है, जो मतदाता है, सारे लोगों में कहीं न कहीं खुशी की लहर है, और उनके आने से हम सबको फायदा होगा। जी प्रदीप जी, 3 सीटों पर चुनाव हुआ था, रामपुर उपचुनाव आप हार गए, क्या मुख्य वजह रही, क्या कारण रहा, कहाँ चूक रह गई? हमने कहा नहीं कि जब चुनाव को अलोकतांत्रिक तरीके से लड़ा जाएगा, जी। जब शासन प्रशासन उसमें दखलंदाजी कहीं ज़्यादा बढ़ जाएगी, तो हार की वजह बन सकती है। रामपुर का चुनाव भी हारने का मुख्य वजह वही था कि रामपुर के चुनाव में मैंने पहले कहा कि लोगों को मतदान स्थल तक जाने से रोका गया। जो हमारे वोटर थे उनको कहीं न कहीं ज़बरदस्ती अपने घरों में कैद रखा गया। तो इसलिए रामपुर चुनाव हमारे, जबकि शुरुआत में आपके चैनल भी दिखाई रहे थे, शुरुआत में समाजवादी पार्टी वहाँ भारी लीड दे रही थी, और एकाएक उसकी लीड बढ़ के रुक के, और विपक्षी जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी थे उनके वोट परसेंटेज बढ़ने लगे, और इतने बढ़ गए कि 34,000 वोट से उन्होंने चुनाव जीत लिया। तो एक नज़र से आप देखेंगे तो कहीं न कहीं उसमें भारी धांधली है। मुझे लगता है कि माननीय उच्चतम न्यायालय में मामला चल रहा है। हो सकता है कुछ हमें न्यायालय से कुछ न्याय की उम्मीद है, हो सकता है कुछ उसमें मिले। जी अभी यूपी में निकाय चुनाव होने वाले हैं, इसके लिए कितनी तैयारी में हैं आप? हमारी पार्टी पूरी तैयारी में है, और अगर मेरी तैयारी आप पूछेंगी तो समाजवादी पार्टी मुझे जो जिम्मेदारी देगी, चूँकि लखनऊ नगर निगम का चुनाव भी होने वाला है, हम लोग चूँकि लखनऊ से राजनीति करते हैं, तो यहाँ की जिम्मेदारी जो भी पार्टी देगी, यहाँ के नगर निगम का चुनाव भी, महापौर का चुनाव भी अनारक्षित सीट है, तो पार्टी अगर कोई जिम्मेदारी देगी तो हम निश्चित रूप से उस पर आगे बढ़ने का काम करेंगे। मीडिया एक सशक्त माध्यम है अपनी बात कहने का, तो आप प्राइम टीवी के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे? देखिए, प्राइम टीवी के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश की जो राजनीति है, राजनीति के इस दौर में कम से कम जो आम लोग हैं, लोकतांत्रिक मूल्यों को बचाने के लिए सरकार के ऐसे कामों का विरोध करें जो कम से कम सरकार को तानाशाही के रवैये पर ले जा रहे हों। और सरकार जब तानाशाह हो जाती है, जब सरकारें तानाशाह हो जाती हैं, तो कहीं न कहीं लोगों की मान मर्यादा पे कहीं न कहीं हनन होने लगता है। तो मैं लोगों से ज़रूर ये अपील करूँगा, सरकार की तानाशाही को रोकें और लोकतांत्रिक मूल्यों की स्थापना करें। प्रदीप जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये थे वरिष्ठ समाजवादी पार्टी नेता प्रदीप सिंह बब्बू जी। अभी के लिए प्राइम टीवी के खास कार्यक्रम में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते